हेलो, देखिए बिल्कुल सर, चालू कीजिए। अरे लाइट पंजा बंद लोग करनी हो रहे पड़ेगी। हैं। हाँ है सर। सर लाइट आ रही है। हाँ, हम लोगों ने अभी तक बात की राहु देव केतु देव के बारे में, और उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की। एक शब्द अक्सर ज्योतिषियों के जबान पे रहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आंशिक काल सर्प दोष है ना। इस चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है। और कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पाराशर जी ने या पूर्व ऋषियों ने काल सर्प दोष नाम की कोई विवेचना की ही नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बात कही नहीं। ये तो बाद के कालांतर में उत्तरोत्तर जो कुछ बाद के ऋषि आए या बाद के जो ज्योतिषकार आए, उन्होंने इस चीज को जोड़ दिया। कई तरह के भ्रम उत्पन्न है, लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, काल सर्प दोष पाराशर जी ने भी कहा है, काल सर्प दोष जातक परिजात में वैद्यनाथ दीक्षित ने भी कहा है, काल सर्प दोष उत्तरा कालमत में कालिदास जी ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने उसको नाम काल सर्प नहीं दिया। सबने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया, उसको पर्टिकुलर एक नाम है ना, वो कालांतर में दिया गया, कालांतर में उसको ये नाम दिया गया, लेकिन वर्णन सबने किया है। ऐसा नहीं है कि वर्णन किसी ने नहीं किया। भाई हमेशा वह ज्ञान, वह विज्ञान बढ़ता है, वह भाषा बढ़ती है, वह समाज बढ़ता है जिसमें निरंतर खोज, निरंतर अनुसंधान, निरंतर विकास होता है। तभी वह ज्ञान भी बढ़ता है, वह समाज भी बढ़ता है, वह भाषा भी बढ़ती है, और उसका लाभ सभी को मिलता है। उत्तरोत्तर हम ये नहीं कह सकते कि बाद के जो ऋषि आए या बाद के जो ज्योतिषकार आए, उन्होंने कोई मनमर्जी से इस चीज की स्थापना कर दी। उन्होंने भी इन तथ्यों को सारगर्भित करके अपने सामने प्रस्तुत किया है, तो हम उनका भी धन्यवाद कहते हैं। तो एक तो इस भ्रांति में कभी नहीं पड़ना कि काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं होती। काल सर्प होता है, ये मान के चलिए आप। नाम है, एक नाम है जो एक कुपरिणाम की ओर इंगित करता है, जो कुंडली को बलहीन करने का एक कारण हो सकता है, एक कुंडली को बलहीन करने का एक कारण हो सकता है। तो हमको उसकी विवेचना पता होनी चाहिए। अगर हमको उसकी विवेचना पता नहीं है तो हम कहीं गलती करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ विभिन्न ऋषियों ने इसकी विवेचना किस प्रकार की है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि गुरु राहु का योग होता है तो गुरु चंडाल योग बोलते हैं, गुरु केतु का योग बोलते हैं तो भी लोग कई चंडाल योग बोलते हैं, और जब वो सुबह को लिया होता हो तो आध्यात्मिक योग भी बोलते हैं या धर्म ध्वजा योग भी बोलते हैं उसको, है ना। राहु मंगल के योग को अंगारक योग बोलते हैं, राहु शनि के योग को भी कई लोग अंगारक योग बोलते हैं, कई लोग मंगल शनि के योग को भी अंगारक योग बोलते हैं। लेकिन राहु शनि का जो योग है ना, उसको अंगारक नहीं बोलकर, राहु शनि देव का कभी भी योग हो, अगर युति हो या दृष्टि हो, तो ये एक तरह से कुंडली को स्थापित कर देता है, स्पेशली युति। यानी कि ये इतना ज्यादा पापत्व पैदा कर देते हैं कुंडली में, यानी इतना अंधकार पैदा कर देते हैं कि इनका प्रभाव व्यक्ति को कभी बढ़ने नहीं देता, उसके हर कार्य में बाधा, विघ्न, रुकावटें, है ना, रोग, कलेश, आपसी मनमुटाव, मानसिक अशांति, मानसिक विषाद। वो व्यक्ति जिंदगी भर सोचता रहता है कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूं फिर भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा, या होता है मेरे को मिलने चाहिए 100 रुपए, मिलते हैं 20 रुपए, है ना। तो वो उद्वेग, 24 घंटे चिंता फिक्र में रहता है, उद्वेग की स्थिति, नींद का हरण हो जाता है, अत्यधिक नींद आती है, बात बात पे गुस्सा आता है, उग्रता आने लग जाती है, कलेश घर कर जाते हैं। घर के अंदर बिजली के जो सामान होते हैं, दशा अंतर दशा में भी जब ये योग बनता है या गोचर में भी योग बनता है, या तो घर के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो जवाब दे देंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम है वो आपके बार बार खराब होने लग जाएंगे, आपका एसी और जो कूलर है वो उसमें से रिसाव शुरू हो जाएगा, आपकी छत छूने लग जाएगी, है ना, आपकी छत में से पानी टपकने लग जाएगा, आपके मकान में जगह जगह क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना, आपके जूते चप्पल, काला पेन वगैरह, काली चीजें चोरी होने लग जाएगी, या वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, है ना।
तो ये सब चीजें आपको रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे, पकड़ में भी नहीं आएंगे। ये सब चीजें, ये स्थिति आती है जब किसी व्यक्ति के राहु शनि का योग हो और ऐसे स्थानों पे हो जाए जो लगातार पीड़ित कर रहा है, तो वो व्यक्ति जिंदगी भर इनसे पीड़ित रहता है। और अगर ये संबंध ऐसा है जो साइमल्टेनियसली उत्पन्न होगा, तो जब जब दशा अंतरदशा या गोचर इनको प्रभावित करेगा, उसको ये दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये स्थापित कुंडली का जो योग है, इसका भी विवेचन अवश्य करना चाहिए और इसका उपाय बहुत ही अत्यावश्यक है। ये नोट कर लो आप, ये इसका उपाय अत्यावश्यक है। इसके लिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आप देखो, उसको सबसे पहले तो हीलिंग की आवश्यकता है। उसको एक आपको मनोचिकित्सक के रूप में प्रस्तुत होना है उसके, है ना। उपायों से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसके मन में जो अवसाद, विषाद, उद्विग्नता है ना, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, डिप्रेशन, ऐसी चीजें जो छाई हुई है ना, उनको आपको अलग करना है, खत्म करना है, उसके जीवन से उसको निकालना है। तो आपको वहां पे है ना एक डॉक्टर की तरह काम करना है, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना है पहला। उसके साथ साथ उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको उससे संबंधित उपाय कराने, है ना। जो उपाय कहेंगे वो मैं आपको उपाय शास्त्र में इन सब चीजों पे तो विशेष रूप से बताने वाला हूँ। तो उसके उपाय कराने से एक आपने उसका मनोबल बढ़ाया, उपाय करने के से उसके मन में ये भावना आती है कि मैंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपाय कर लिया, तो अब मेरे को देव कृपा प्राप्त होती है, और वो अवश्य प्राप्त होती है। तो उसका मनोबल और बढ़ेगा, यानी चंद्रमा उसका और बलवान हो जाएगा। और ऐसे योग वाले व्यक्ति के चंद्रमा को अवश्य बलवान करना चाहिए, चंद्रमा को अवश्य बलवान करना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपको जब उपाएंगे, तो राहु शनि का योग स्थापित कुंडली कहलाता है। अब इसमें ये बलवान हो चाहे ये बलवान हो, उनमें मैंने आपको बताया था, अगर गुरु बलवान है तो राहु सेवा करेंगे, वो अच्छा योग होगा। अगर केतु कमजोर है, गुरु बलवान है, तो धर्म ध्वजा योग हो गया। आदमी बहुत अच्छा शिक्षक, प्रशिक्षक, टीचर, प्रीचर, बहुत ऊंचे लेवल का उपदेशक बन सकता है ना, मंत्री सचिव बन सकता है ना, बहुत अच्छा ओरेटर, नरेटर, आख्यान व्याख्यान देने वाला बन सकता है। मैंने राहु मंगल में भी आपको बताया था, अगर मंगल है तो राहु को गवर्न कर लेते हैं, और वो राहु से भी शक्ति और शुभ उत्पन्न करा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, ये बलवान हो चाहे ये बलवान हो, अल्टीमेटली नुकसान ही करेंगे। तो ये स्थापित कुंडली वाला, आप ये मैं कई बार थोड़ा मेरे ध्यान से उतर गया था, तो इस पे आप हमेशा विशेष ध्यान देके बात करना। और जिसके भी ये हो, वो व्यक्ति आपकी बहुत सहायता चाहता है, उसके मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जो है ना पापत्व, उसके अंदर जो अवसाद, विषाद, उद्विग्नता, उदासीनता ने घर कर लिया है, उसके कालिक को छांटने के लिए। तो आप, एवरी एस्ट्रोलॉजर इज साइकोलॉजिस्ट आल्सो। और हु इज साइकोलॉजिस्ट? राहु इज साइकोलॉजिस्ट। लोग गुरु को मानते हैं, आप प्रायोरिटी राहु देव को दें। राहु ही मन को पढ़ने की ताकत रखते हैं। मन चंद्रमा है, लेकिन उसको पढ़ने का काम राहु देव, गुरुदेव करते हैं। तो राहु देव दोनों, राहु और गुरु जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, और जो पीड़ित है वो चंद्रमा है, जो पीड़ित है वो चंद्रमा है। तो इसलिए इसका ऐसा जब भी दोष आप देखो, तो कुंडली को विशेष विचारणीय मानकर उसमें विशेष विचार करो। ये उपाय करने के बाद ही कुंडली खुलती है, अन्यथा आप कितने भी उपाय कर लोगे, आप सारा अपना विवेक लगा दोगे, उसके बाद आप निराश हो जाओगे कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, शास्त्रों में कहा है वो भी कर लिया, फिर भी मेरे को परिणाम नहीं मिल रहे। तो आप कहीं न कहीं ज्योतिष के प्रति आपके मन में कहीं क्वेश्चन उठेगा। ज्योतिष अप्रश्नीय है, ज्योतिष के संबंध में कोई भी प्रश्न संभव ही नहीं है। ज्योतिष में हर चीज एज क्लियर एज डायमंड, प्योर गोल्ड है ज्योतिष। कोई संदेह और कोई कमी निकालने का सवाल ही नहीं उठता। और जब ऋषि मुनियों का बनाया हुआ ज्ञान है, तो हम भौतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने पार्ट टाइम ज्योतिष किया है, तो हमारी तो औकात ही क्या है कि हम उसमें कमी ढूंढे। तो वो हमारी औकात से बहुत बाहर की चीज है, हमारे तो सोचना भी नहीं होना चाहिए उस ओर में। तो ये जरूर आप देखें, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं कालसर्प दोष पे आ रहा हूँ। इसका मैं आपको सबसे पहले पाराशर जी ने क्या कहा है वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपको ना भ्रम में बड़े बड़े ऐसे नामी ज्योतिषी भी
आपको और बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि कालसर्प नाम की कोई चीज होती नहीं। कहीं वो भी सत्य है, क्योंकि उस नाम का यूज ही नहीं किया उन्होंने। अब पाराशर जी क्या कहते हैं कि जिस स्थान से राहुदेव होकर निकल गए, जिस स्थान से चलकर राहुदेव निकल गए, उस क्षेत्र में अगर कोई ग्रह आता है तो वह अपने परिणाम नहीं दे पाता, वह अपने परिणाम नहीं दे पाता। अब इसको ऐसे समझो आप कि मैं एक ये कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली लूंगा मैं हर बार, मैं नहीं पढ़ क्योंकि आपको डिबेट नहीं करना चाहता। अब ये कुंडली है और यहाँ पे राहु है। हम जानते हैं ग्रह यूं चलते हैं, राहुदेव की वक्री गति है, ये हमको सबको पता है। अब मान लीजिए राहु 8 डिग्री के हैं और गुरु 15 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब है राहुदेव कितने चल रही है? 22 डिग्री। उल्टे चलते हैं ना, 30 से कम होता जाता है, 30 से 29, 28, 27, तो 8 डिग्री यानी 22 डिग्री चल रही है वो, यानी कि वो आज अभी यहाँ पहुंच गए। और गुरुदेव 15 डिग्री चल गए यानी यहाँ आ गए, तो वो उस क्षेत्र में आ गए जहां से राहुदेव विचरण करके आगे बढ़ चुके हैं। तो ये गुरुदेव अपना परिणाम, इनके शुभ परिणामों में कमी हो जाएगी, और अगर ये पापी हैं तो इनका पापत्व बढ़ जाएगा। दो काम होंगे, अगर इस गुरुदेव की जगह अगर कोई और ग्रह है, मंगल है या शनि है, तो उसका पापत्व बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसको बहुत माइन्यूटली समझना। ये स्पष्ट रूप से पारसरी में पारसर भगवान ने चर दशाओं के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से लिखा है। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बहुत कमाल की बात, कि आप ये शास्त्र पढ़ोगे ना, स्पेशली बृहद पाराशर हो रहा, तो पाराशर जी ने कोई भी चीज है ना, जब उत्कृष्टता की बात आई है ना, जब विश्लेषण की बात आई है, जहाँ उत्कृष्टता की बात आई है, संश्लेषण विश्लेषण करके परिणाम निकालने की बात आई है, जब प्रिडिक्शन की बात आई है, वहां है ना चीजें एक जगह नहीं कही, उन्होंने एक जगह नहीं लिखी, एक कहीं लिखी है तो एक कहीं लिखी है, एक कहीं लिखी है तो एक कहीं लिखी है, और वो रिलेट करती है, 100% रिलेट करती है। तो जब तक पूर्ण पाराशरी आप नहीं पढ़ोगे, पूर्ण पाराशरी को रिलेट करते हुए नहीं पढ़ोगे, यानी कि मैंने ये देखा कि कई कई बातें तो चैप्टर 5 की बात है तो चैप्टर 87 में जाके रिलेट कर रही है, आप ताज्जुब करोगे। मैं आपको एक विलक्षण बात बताना चाहता हूँ, जो जिसने मेरे को ज्योतिष की गहराई में जाने के लिए मजबूर किया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता है, जो आपके भी चलेगा, वो ये कि ग्रह सूर्य के पास आकर अपनी ताकत को खो देते हैं। जब सूर्य के पास एक निश्चित दूरी पे आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, मूड हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, और वो परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहते। ये सब जगह लिखा हुआ है, इसका कहीं भी विरोध नहीं है। तो मेरे ये मन में था, तो मैंने 5-7 ऋषियों की और 5-7 आधुनिक व्यक्तियों की, जिन्होंने इसमें संन्यास में बहुत बड़ा नाम किया, उनकी कुंडलियां देखी, तो मैंने ये पाया कि उनके अधिकांश ग्रह जो है ना सूर्य के साथ, बलवान सूर्य के साथ, अधिकांश के ग्रह जो है बलवान सूर्य के साथ थे, और वो उन्होंने प्रमुखता को प्राप्त किया। तो ये मेरे दिमाग में बहुत बहुत ये बार बार स्ट्राइक करता कि यार हर जगह ये लिखा हुआ है, तो इनको इतनी सफलता कैसे मिल गई, इनका इतना नाम कैसा हो गया, ये इतने विश्व प्रसिद्ध कैसे हो गए। तो मेरे मन में बड़ा विचलन पड़ता गया। वो बात उन्होंने कहा पर्वत में जाके क्लियर की। देखो वाह, उससे पहले सब जगह उन्होंने लिखा है, अस्त है तो पत्नी के सुख को कम कर देगा, अस्त है तो संतान सुख को कम करेगा, आपके अस्त है तो पापत्व तो बढ़ जाएगा, सब जगह लिखा, लेकिन क्लियर कहा किया पर्वत में जाके। क्या कहते हैं हमारे ऋषि कि दशमेश के साथ 3 अन्य ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, द्वितीय केंद्र त्रिकोण में हो तो प्रवज्जा होती है। उसमें वो आगे लिखते हैं कि अगर सूर्य के साथ अगर वो बैठे हो तो सूर्य की प्रवज्जा होती है। क्या कहते हैं कि सूर्य के साथ बैठे हो तो सूर्य की प्रवज्जा होती है, और ग्रह जितना पास होगा उतनी तगड़ी प्रवज्जा होगी।
तो बात पूरी पलट गई यहाँ पे। जो बात हमने अब तक पढ़ी वो बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल उसका एक अलग परिदृश्य आया। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ग्रह जब अस्त होता है तो अपनी शक्ति को सूर्य को दे देता है, तो उस ग्रह के समस्त कार्य सूर्य करते हैं। अब हम पूरी ज्योतिष में क्या करते हैं, अरे यार ये गुरुदेव अस्त हो गए। अरे भाई गुरुदेव का काम वो सूर्य करेंगे, क्योंकि उनकी ताकत उनमें जाती है, वहां आपको प्रेडिक्शन बदलना पड़ेगा। ये मैं आपको बारीकी है ना, ये आगे जब मैं प्रेडिक्शन में बारीकियों की बात करूंगा तब समझाऊंगा। इस बात को मंत्रेश्वर महाराज ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया, मंत्रेश्वर जी ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। तो ये अलग विषय है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाराशर जी ने स्पेशली ये बातें और बड़ी गूढ़ रहस्य की बात है, आप मतलब ताज्जुब कर जाएंगे। वो कहते हैं कि द्वितीय भाव में मंगल शनि हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। सब जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, पूरे शास्त्रों में कहीं पढ़ लो, मंगल शनि द्वितीय में है तो दरिद्र होता है। एक जगह वो क्या कहते हैं कि द्वितीय में मंगल शनि हो और उसको बुध देख ले, बुध देख ले तो वो महाधनी होता है। तो बुध की एक ही दृष्टि होती है, यानी अष्टम में बैठा हुआ बुध देख ले। अब इस बात को किसने पकड़ा? उत्तराकर्मक में कालिदास जी ने। कालिदास जी ने क्या कहा कि अष्टम का बुध परम योगकारी होता है। बात कहां से निकल के आई? ये तो कहीं पाराशरी में, पाराशर जी ने ये कहीं नहीं लिखा कि बुध अष्टम का बहुत बलवान होता है। उन्होंने विश्लेषण में जरूर लिखा कि बुध अष्टम में बैठ के जो है ना विद्वान बनाता आदमी को, दिव्य ज्ञान गुड़ ज्ञान निकाल देता है, लेकिन वो बात नहीं कही है ना। वो बात उत्तराकालमठ में कालिदास जी ने पकड़ी, और क्या कहा? अष्टम का बुध परम योगकारी होता है, ये सत्य है। तो ऐसे अब हमारे पास तो ये शास्त्र उपलब्ध है, हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे हों और इससे पहले भी बहुत सारे हों, है ना। तो जो हमारे पास उपलब्ध है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो मैं साथियों आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बारीक अध्ययन की जरूरत है। और बृहद पराशर होता शास्त्र में तो पाराशर जी भगवान ने वक्षमान कहा है, मतलब इंडिकेट किया है, पकड़ने की ताकत आपकी चीज है, और ऐसी ऐसी चीजों को इंडिकेट किया है जो 100% करेक्ट है। और वो मैं आज यात्रा आपको कराऊंगा, जहां तक मैं पहुंच पाया हूं वहां आपको लेके जाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपके प्रैक्टिकल कुंडली में पढ़वा के दिखाऊंगा। राइट, ये आ गई थी बात इसलिए मैंने आपको कहा। तो वो क्या कहते हैं कि जिन अंशों से राहु देव चल के निकल गए, राहु देव केतु देव को यहाँ एक ही मानना, उन अंशों पे अगर कोई ग्रह आता है तो उसकी दशा अंतरदशा अपना शुभ परिणाम, अगर शुभ है तो बहुत कम रह जाता है, यानी शुभत्व में कमी हो जाती है, और पापी है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कालसर्पी कहेंगे ना भाई। इस राहु देव के सामने यहाँ केतु देव आएंगे, बिल्कुल आएंगे नहीं आएंगे। इसी बात को उत्तराकालमठ में कालिदास जी ने कई बार रिपीट किया है, कई बार रिपीट किया है। अगर अंशों की दूरी में कोई ग्रह उस अपने अंश, उसके राहु देव के अंशों से कम है तो उसकी दशा शुभ नहीं जाती। उन्होंने कई जगह रिपीट किया है, बात वही है। अब मैं आपको कालसर्प समझाऊंगा, तब आपको इसे समझ में आएगी। देखिए कालसर्प है क्या। कालसर्प है क्या? हम सब जानते हैं कि राहु देव की वक्री गति है, राहु देव और केतु देव की वक्री गति, वक्रत्व से चलते हैं, है ना। और बाकी सब ग्रह जो है ना वो मार्गी चलते हैं, और सूर्य चंद्र तो हमेशा मार्गी रहते हैं, बाकी ग्रह समयानुसार मार्गी और वक्री होते रहते हैं, है ना। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और ये हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया था। जब भी ग्रह राहु और केतु देव के बीच में आ जाए, सातों के सातों ग्रह, तो ये कालसर्प बनता है। जैसे मैं यहाँ पे राहु देव और यहाँ केतु देव, अब यहाँ दो स्थिति हो सकती है कि सारे ग्रह जो है यहाँ हो सकते हैं, सारे ग्रह यहाँ हो सकते हैं, दोनों स्थिति हो सकती है। ये राहु देव का मुख है। तो जब सारे ग्रह राहु के मुख में होते हैं, राहु तो यूं चलेंगे ना, राहु देव के मुख में होते हैं, तो ये उदित कालसर्प होता है।
ये ज्यादा खराब है। सारे ग्रह जब राहु मुख में होते हैं तो ये उदित काल सर्प होता है, इसको आप अंशात्मक से भी लेके गिन सकते हो। और सारे ग्रह जब राहु पृष्ठ पे होते हैं, यहां से यहां तक राहु देव का पृष्ठ है, राहु पृष्ठ पे होते हैं, तो उसको अनुदित काल सर्प दोष, वो कम प्रभावी होता है। और आपको मैं एक विलक्षण और बात बताता हूँ कि जिस व्यक्ति के अनुदित काल सर्प दोष हो और वो व्यक्ति राहु केतु से संबंधित उपायों को, उनकी शक्तियों को अगर उत्पन्न कर ले, तो वही विश्व विजयी बनता है। उसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता। और जितने भी बड़े प्रमोद पे पहुंचे हो ना, उसमें से अधिकांश लोगों के आपके काल सर्प दोष होंगे, आप देखना। सर एक बार आपकी बात रिपीट करेंगे सर, जो अभी लास्ट आपने बोली है सर? मैं ये कह रहा हूं कि अगर सारे ग्रह राहु देव और केतु देव के सामने है ना, मतलब सप्तम से लेके प्रथम भाव तक के बीच में आ जाए, तो ये उदित काल सर्प होता है। राहु मुख में आते हैं सारे ग्रह, और अगर सारे ग्रह लगन से लेके और सप्तम भाव तक पहुंचे तो ये अनुदित काल सर्प दोष। मैंने इसमें आगे ये कहा कि अनुदित नाम का काल सर्प किसी व्यक्ति के हो और वो अगर इनकी शक्तियों को उत्पन्न कर ले, तो वह विश्व विजयी बनता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। ओके सर। उदित काल सर्प होने के बाद भी वो उनसे विजय प्राप्त कर सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उपाय ज्यादा करने पड़ेंगे, उससे भी वो उनको उत्पन्न कर सकता है। राइट। अब बात आती है कि अगर ग्रह सभी भावों में बैठे हुए हैं, सभी भावों में बैठे हुए हैं, तो ये काल सर्प दोष और प्रभावी हो जाता है और बलवान हो जाता है। इसी प्रकार राहु पृष्ठ के अगर अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं तो ये और बलवान हो जाता है, इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, काल सर्प दोष में ये 12 प्रकार का दोष बनता है। मैं इसको मिटाता हूँ, बोर्ड थोड़ा लाएंगे, बड़ा टाइम नहीं मिल रहा। 12 प्रकार, वैसे कई लोग 144 प्रकार का, कोई कितने का, पर मैं 12 प्रकार में विश्वास करता हूँ, और आपको भी ज्यादा गहन जाने की बजाय 12 प्रकार का काल सर्प दोष आ गया है। उदित अनुदित मैंने आपको समझाई दिया है ना, उदित कौन सा होता है, अनुदित कौन सा होता है, उस पर कभी गलती मत करना आप। ये 12 प्रकार का काल सर्प, अगर राहु लगन में है और केतु सप्तम में है, तो ये जो काल सर्प दोष बनेगा, ये अनंत नाम का काल सर्प दोष बनेगा। अनंत, आपको जैसे पता होगा कि जब राजा परीक्षित की पूरी कहानी आपको पता होगी कि उन्होंने जब सांपों का हवन में डालना शुरू किया, तो 9 सांप ही बचे थे, 9 सर्प ही बचे थे। और वो 9 सर्प सब को बचाया कि वो किसकी शरण में गए थे, मनसा माता की शरण में गए थे। ठीक है ना। तो ये अनंत भी एक, अनंत कौन है, अनंत सिद्ध भगवान विष्णु विराजमान है, ये शेषनाग भी बोलते हैं। तो अनंत एक सर्प है, आपको भी इतना समझो। तो अनंत, तो ये अनंत से बनेगा। अगर काल सर्प दोष आपका राहु आपके द्वितीय में है और केतु आपके अष्टम में है, तो ये जो काल सर्प दोष बनेगा, ये आपका बनेगा कल्कि। कल्कि नाग का नाम सुनते आपको ध्यान आ गया होगा, है ना। तो ये कल्कि। अगर तीसरे भाव में राहु है और नवम भाव में केतु है, तो ये बनेगा वासुकी। वासुकी नाग का प्रयोग कहाँ किया गया था, ये आपको पता होगा, समुद्र मंथन में इनका प्रयोग किया गया था। ये मैं जब नागों के बारे में बताऊंगा तब मैं स्पष्ट करूंगा और ज्यादा। फिर चतुर्थ से अगर बनेगा, चतुर्थ और दशम से जो बनेगा वो पदम, सॉरी शंखचूड़, पंचम और एकादश से जो बनेगा वो बनेगा पदम। छठे से और 12वें से जो बनेगा वो महापदम। सप्तम से जो बनेगा वो तक्षक। अष्टम से जो बनेगा वो कर्कोटक। जो नवम से और तृतीय से बनेगा, जब राहु यहाँ होंगे, तो वो बनेगा शंखपाल। दशम से और यहाँ बनेगा वो घातक।
एकादश से और पंचम तक जो बनेगा वो बनेगा विषधर, और 12वें से और छठे के बीच जो बनेगा वो शेषनाग। ये सभी नागों के रूप है, ये सभी नागों के रूप है। अब आप इसमें जो नाग सबसे ज्यादा घातक है ना, उसका प्रभाव उतना ही हो जाएगा। जैसे अगर किसी के दशम में और चतुर्थ में बना तो वो घातक सारे व्यापार व्यवसाय को, तो इनमें जो जितना ज्यादा खतरनाक है ना, उतना उसका रूप उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही वो अपना प्रभाव देगा। तो ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष का वर्णन किया गया है। तो पहला उदित अनुदित, दूसरा ये 12 प्रकार के कालसर्प, इनको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत अवश्य होगी। ठीक है। अब कालसर्प दोष में और क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और ये कब और बढ़ सकता है? जब कुंडली में कालसर्प दोष हो और राहु और केतु देव के साथ, मान लीजिए राहु देव यहाँ है, केतु देव यहाँ है, ये अनंत नाम का कालसर्प बना और इसके साथ गुरु और मंगल और आ गए, तो ये इसका प्रभाव और ज्यादा खराब हो गया, ये और ज्यादा अशुभ परिणाम हो गया, क्योंकि ये गुरु और मंगल के प्रभाव को भी कम कर देंगे। इसका प्रभाव और ज्यादा कम हो जाता है जब चंद्र और सूर्य या सूर्य और चंद्र इनके साथ आ जाए। जब सूर्य और चंद्र इसके साथ आ जाए तो इनका तो बल कम हो जाता है, इनका प्रकाश कम हो जाता है, इनका पापत्व बढ़ जाता है। और उसमें भी चंद्र और सूर्य उन डिग्रियों में हो जहां राहुदेव चल चुके, तो इसका प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा। और उसमें भी सबसे खतरनाक स्थिति कब होती है? जब राहु देव के साथ सूर्य चंद्र आ जावे और वो उन डिग्रियों में आ जावे जिनमें राहु देव चल चुके हैं, तो ये इसका परिणाम तो बहुत ही खराब होता है। इसको तो कहते हैं कि हजारों गुना बढ़ जाता है। इसका उपाय तो हर हाल में करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको गहनता से समझना। और अगर उन डिग्रियों में है तो और ज्यादा खराब, लेकिन राहु मुख में भी आ रहे हैं तो भी खराब, तो थोड़ा कम खराब। तो मैंने आपको एक बात बताई थी जो पराशर जी ने कहा कि जितनी डिग्रियों में चल रही है, तो मैं अब यहाँ बात कर रहा हूँ कि ग्रह मान लीजिए इन भावों में बैठे हुए हैं, तो इनसे तो राहु जा चुके ना, इनमें तो अपना बीज फैला चुके, इन पे अपना बीज फैला चुके और इनमें वो डायरेक्टली बीज फैला रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए उनका प्रभाव कम हो। जो बात उन्होंने एक भाव विशेष के लिए कही, इसको कालांतर में अन्य ने क्या किया, इसको बढ़ा के पूरे सप्तम भाव पे स्थापित कर दिया। तो ये कालसर्प, दरअसल में कालसर्प को यूं समझिए कि एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके ग्रहों की, और उनको राहु देव और केतु देव ने अपने अंदर समेट लिया है। आपकी पूरी शक्ति को उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है। अब जब तक उनको राहु देव और केतु देव मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, या उतना नहीं दिखा पाएंगे जितना उनको दिखाना चाहिए। तो शुभ ग्रह बलहीन हो जाएंगे, पाप ग्रह, क्योंकि ये पापत्व बन गया और राहु के तो स्वयं पापी हैं, तो वो क्या करेंगे? विघ्न, बाधा, रोग, कष्ट, अपमान, भय, क्लेश, जो ये रिश्तों में कड़वाहट, असामयिक दुर्घटनाएं, है ना, विष का प्रभाव बढ़ जाना, अवसाद, विषाद, है ना, उद्विग्नता, उदासीनता, बहुत ज्यादा बेचैनी, नींद का नहीं आना, सारे घर में एक कलह का माहौल रहना, है ना, या सारे घर के लोगों में इतनी नींद की मात्रा हो जाएगी, इतना तमस प्रधान हो जाएंगे कि किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे। आप कई घरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे यार सारा घर अस्त व्यस्त है, बदबू आ रही है, चीजें सड़ रही है। आप कई घरों में जाके देखेंगे, जबकि वो बहुत पैसे वाले मिलेंगे आप, या अच्छे वेल टू डू हैं, लेकिन वो उनके ज्यादातर के कालसर्प दोष है और वो उसमें राहु केतु की दशा आ गई या गोचर में वो वहां आ गई, तो वो सारी चीजों को उस तरह बना देते हैं। आपने देखा होगा कई अच्छे से अच्छे व्यक्ति है ना, तब मैं तो 11 बजे उठता हूँ, वो ये लोग होते हैं।
कई लोग जो है ना सुबह के टाइम कितना ही कर लो वो उठ ही नहीं पाते, या कई लोग है ना हर बात में विवाद करने लग जाते, बिना सोचे समझे उलझ जाते हैं चीजों में, वो ये लोग। तो इनको क्या है, इनकी शक्ति को पहचानना ज्योतिषी का धर्म क्या, कि इस शक्ति को पहचानना, ये शक्ति है। अब ये शक्ति कुमार्ग पे जा रही है, सुमार्ग पे जा रही है, इसका निर्धारण ज्योतिषी करेगा। और बंद है तो इसको खोली कैसे जाएगी, और खोल के इसको सदुपयोग कैसे किया जाएगा, ये ज्योतिषी बताएगा। तो ज्योतिषी का कार्य क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, हजारों लाखों डॉक्टर जो नहीं कर सकते वो ज्योतिषी करता है। आप ताजुब करोगे कि जो हजारों लाखों डॉक्टर नहीं कर सकते वो काम ज्योतिषी करता है। इसलिए ही ऋग्वेद में जब आयुर्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद का आधा भाग जो है आयुर्वेद है ना, जहाँ वो ऋग्वेद ये सिखाता है कि हमारा जीवन, एक मानव क्या है, एक मनुष्य क्या है, उसकी क्या जीवन प्रणाली होनी चाहिए, तो एक समाज क्या है और उसकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके संबंध में पूरा ऋग्वेद बताता है। लेकिन उस जीवन को बनाए रखने के लिए, मानव जीवन को सतत बनाए रखने के लिए, निरोगी बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है, आयुर्वेद भी ऋग्वेद का ही भाग है। और आयुर्वेद का डायग्नोस्टिक सिस्टम वो क्या है, ज्योतिष। ये बताएगा कि रोग कहाँ है, कब होगा, किस इंटेंसिटी को होगा, और आज से इलाज शुरू कर दो। देखो आप हमारा ज्ञान कितना बड़ा, हमारे ऋषियों को कितना ज्ञान था। आज तो हम डायग्नोस्टिक करके ये पता करते हैं कि रोग है या नहीं है वर्तमान में। वो बताते थे कि आज के 20 साल 7 महीने बाद आपके भैया लीवर के अंदर फलानी जगह गांठ हुई। आप ताज्जुब करोगे, कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान है ना। ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताई आप, इसलिए वेदों का चक्षु कहा गया है कि वेद बिना ज्योतिष के संभव ही नहीं है। तो यानी सारा सनातन धर्म अगर आपको समझना है, सनातन ज्ञान समझना है, ये सब कुछ समझना है, तो आपको तो ज्योतिष तो आनी ही चाहिए। तो हाउ मेनी पीपल नो ज्योतिष? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। तो वो क्या, ये जो मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूँ, तो जो ये सनातन धर्म की अन्य विद्याओं को जो प्रसारित करते हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पूर्ण है?